तो वजीर एक्स को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। उनकी रिकवरी योजना पर वोटिंग हुई है और नतीजा काफी दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी सुना। करीब 1.5 लाख यूजर्स और क्रेडिटर्स इसमें शामिल हुए हैं ना? बिल्कुल, 1.5 लाख लोग। और स्रोत बता रहे हैं कि लगभग आप सोचिए 96% लोगों ने इस प्लान के हक में वोट दिया है। 96%? ये तो मतलब जबरदस्त बहुमत है। हाँ, और ये प्लान जुड़ा है करीब $207 मिलियन, यानी लगभग 1700 करोड़ रुपए के क्लेम से। तो आज इसी प्लान की बारीकियों को समझते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं ये है क्या, चलेगा कैसे, और सबसे जरूरी यूजर्स के लिए इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो इस नई योजना में ऐसा क्या खास है जिस पर इतने लोगों ने हामी भर दी? जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है रिकवरी टोकन्स का कॉन्सेप्ट। रिकवरी टोकन्स, अच्छा, ये कैसे काम करेंगे? सुनने में तो ये सीधा लगता है, मतलब आपके जितने पैसे अटके हुए हैं एक्सचेंज पर, उसके बदले आपको ये टोकन मिल जाएंगे। और फिर प्लान ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी संपत्ति रिकवर करेगी या फिर मुनाफा कमाएगी, इन टोकन्स को वो वापस खरीदेगी। तो एक तरह से ये IOU जैसा हुआ, डिजिटल फॉर्म में। हाँ, आप कह सकती हैं ये एक तरीका है शायद कंपनी के लिए कि एकदम से सारा पैसा लौटाने का बोझ ना पड़े, मतलब टुकड़ों में वापसी होगी। लेकिन इसमें सवाल तो उठते होंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये टोकन कब और किस कीमत पर वापस खरीदे जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है, ये सब अभी देखना होगा। सही बात है। और इस प्लान में 2 और अहम बातें हैं जहां तक मैंने पढ़ा। हाँ, एक तो ये कि इंडिया में जो फंड्स का मैनेजमेंट है वो ज़ैनमाई इंडिया देखेगी, और वो सीधे FIU यानी भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के तहत काम करेगी। हाँ, ये FIU वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर जो अनिश्चितता रही है, उसमें FIU की निगरानी से शायद वो रेगुलेटरी कंप्लायंस और पारदर्शिता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भरोसा बनाने की कोशिश शायद। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल कामकाज के लिए पनामा में एक नई कंपनी बनाई गई है, ज़ेनसुई कॉर्पोरेशन। ज़ेनसुई कॉर्पोरेशन, पनामा। ये दिलचस्प है। हो सकता है ये सिर्फ ग्लोबल ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए हो, लेकिन पनामा का नाम आते ही अक्सर टैक्स और रेगुलेशन से जुड़े सवाल भी मन में आते हैं। हाँ, स्रोत इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन ये पहलू भी गौर करने लायक तो है ही। बिल्कुल। अच्छा, तो प्लान को वोट मिल गया, स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत समझ आ गया। अब आगे क्या, मतलब ये सब असल में कब शुरू होगा? देखिए, अगला बड़ा पड़ाव है सिंगापुर हाई कोर्ट से मंजूरी मिलना। सिंगापुर कोर्ट क्यों? शायद कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी वहां रजिस्टर्ड हो। तो अगर कोर्ट हाँ कह देता है, और सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो वजीर एक्स शायद अगले 10 वर्किंग डेज, 10 दिन? हाँ, मतलब करीब 2 हफ्तों में दोबारा काम शुरू कर सकता है। ओह, ये तो पहले के अनुमान से काफी तेज है। पहले तो 2-3 महीने की बात हो रही थी। हाँ, ये काफी तेज टाइमलाइन लग रही है। ये तो अच्छी खबर है अगर ऐसा होता है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, एक बार वो बैकग्राउंड भी याद दिलाना जरूरी है शायद। हाँ बिल्कुल, ये सारी जो कवायद है ये असल में जुलाई 2024 में हुए एक बड़े हैक के बाद शुरू हुई है। हाँ, वो हैक जिसमें करीब $234 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बहुत बड़ा अमाउंट था वो। सही। तो ये प्लान उसी नुकसान की भरपाई करने और यूजर्स का पैसा लौटाने की कोशिश है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, वोटिंग परसेंटेज भले ही बहुत हाई हो, 96%, पर यूजर्स का रिएक्शन थोड़ा मिला जुला है। स्रोत यही बताते हैं। हाँ, वो तो होगा ही। कुछ लोग शायद राहत महसूस कर रहे होंगे कि चलो कोई रास्ता तो निकला, कुछ तो मिलेगा वापस। लेकिन बहुत से लोग, खासकर जिन्होंने बड़ी रकम गंवाई है, वो इस रिकवरी टोकन सिस्टम पर शक भी कर रहे होंगे। क्या ये टोकन वाकई उनके नुकसान की पूरी भरपाई कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। सही बात है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान नहीं है, ये भरोसे का भी सवाल है। क्रिप्टो स्पेस में जब इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होता है, तो पैसा लौटाना एक चुनौती है ही, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती होती है यूजर्स का विश्वास वापस जीतना। बिल्कुल। और ये रिकवरी टोकन मॉडल अगर सफल होता है, तो शायद भविष्य में दूसरी कंपनियों के लिए ऐसी स्थितियों से निपटने का एक उदाहरण बन सकता है। हाँ, एक नया तरीका। लेकिन इसकी कामयाबी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी कितनी पारदर्शिता रखती है और कितनी ईमानदारी से ये टोकन वापस खरीदती है। तो संक्षेप में कहें तो वजीर एक्स की रिकवरी योजना को वोटिंग में हरी झंडी मिल गई है। इसमें रिकवरी टोकन्स और FIU जैसी रेगुलेटरी निगरानी शामिल है। हाँ, और अब सब कुछ सिंगापुर कोर्ट के फैसले पर टिका है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म संभावित रूप से काफी तेजी से, मतलब 2 हफ्तों में रीलॉन्च हो सकता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें
तो ये पूरा मामला क्रिप्टो स्पेस में सुरक्षा उल्लंघन के बाद यूजर फंड की रिकवरी और विश्वास बहाली की जटिल चुनौतियों को दिखाता है। ये रिकवरी टोकन जैसा मॉडल शायद भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए इंडस्ट्री में दूसरे तरीकों का भी संकेत दे सकता है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। इस योजना के तकनीकी और कानूनी पहलुओं से परे असली सवाल यह है कि इतने बड़े उल्लंघन के बाद क्या सच में इस तरह के नए तंत्र जैसे कि ये रिकवरी टोकन्स विश्वास को पूरी तरह से फिर से बना सकते हैं और वित्तीय वसूली सुनिश्चित कर सकते हैं? ये वाकई $1 मिलियन या शायद इस केस में $200 मिलियन का सवाल है।